अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ अहमद अब्दुल गनी सौदागर, माविन मुदर्रस डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन उर्दू मराठी स्कूल, महानगर पालिका कोल्हापुर। आज मैं आपके सामने जमात हफ्तम के उर्दू मज़मून के सबक नंबर 2 हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके मुतल्लक़ मालूमात पेश करूँगा। मुझे उम्मीद है आप तमाम गौर से मुशाहिदा करेंगे और समाअत फरमाएंगे। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं वो सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अरब और उसके इतराफ़ मुसलमानों की जो हुकूमत कायम थी, उसकी निगरानी और वहाँ इस्लामी कवानीन को आम करने के लिए जो निज़ाम बना उसे खिलाफत कहते हैं। आप 5वीं और 6ठी जमात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। इन दो असहाब के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बनाए गए। तारीख़ में इन 4 असहाब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का ज़माना दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में इस्लाम की इशाअत का ज़माना था। इस्लामी तालीम और इस्लामी माशरे पर उन मुल्कों के असरात भी पड़ने लगे थे। ख़ास तौर पर ईरानी तसव्वुरात ने अहमियत हासिल कर ली थी। इसका असर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत पर भी पड़ा। वैसे आप जानते हैं जमात पंजम में आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मुताला किया है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए जमात शशम में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए जमात हफ्तम के अंदर आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए आगे जमात हष्टम में 8वीं जमात में आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तारीख़ में इन 4 असहाब रज़ी अल्लाह अन्हु को इन 4 असहाब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। इस्लाम लाने के बाद अब हम मज़ीद मालूमात इसमें हासिल करेंगे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतल्लक़। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से 4 साल के छोटे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से 7 साल के बड़े थे। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 34 बरस की थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का उनसे बड़ा मेलजोल था। दोनों में अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। जब उन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे का हाल मालूम हुआ और साथ ही ये भी सुना कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस्लाम कबूल कर लिया है, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास वो आए और आते ही इस्लाम का ज़िक्र छेड़ दिया। लेकिन जब उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बानी इस्लाम की खूबियाँ सुनी तो तबीयत पर ऐसा असर हुआ कि उनके साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने पर आमादा हो गए। अब ये बातें हो ही रही थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहाँ पर तशरीफ़ ले आए और इस्लाम के बारे में 1-2 फ़ुकरे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को सुनाए। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे उनके दिल में जो थोड़ी बहुत झिझक थी इस्लाम के बारे में, वो भी झिझक जाती रही और उन्होंने फ़ौरन कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबूवत के पहले ही साल इस्लाम कबूल कर लिया। उस वक्त तक मुसलमानों की तादाद 35 से 36 से ज़्यादा नहीं थी। उन्हें इस्लाम कबूल किए हुए थोड़ा ही अरसा हुआ था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह उनसे कर दिया। लेकिन मुसलमान होने के बाद उन्हें एक दिन भी चैन से बैठना नसीब नहीं हुआ। यहाँ पर एक बात गौर तलब की जाती है कि इस्लाम कबूल करने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक साहिबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनके निकाह में दे दिया और बाद में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक लक़ब मिला ज़ुन्नूरैन। आगे मैं सबक पढ़ाते पढ़ाते आपको इसके मुताल्लिक़ और मज़ीद मालूमात दूंगा। अब हम बढ़ते हैं इस सबक के मुसन्निफ़ सलीम शहज़ाद के मुताल्लिक़। सलीम शहज़ाद 1 जून 1949 को धुलिया महाराष्ट्र में पैदा हुए।
मालेगांव में तालीम हासिल की और दरस व तदरीस का पेशा इख्तियार किया। उर्दू और अंग्रेज़ी अदब की तमाम असनाफ़ पर उनकी गहरी नज़र है। तनकीदी किताबों के अलावा उन्होंने लुग़ात और कवायद पर भी किताबें लिखी। फ़रहंग, अदबियात, दुआ पर मुंतशर जीम से जुमले तक और वीर गाथा उनकी मशहूर किताबें हैं। अब हम बढ़ते हैं सबक की तरफ। सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें खोलें और जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं वो बराए मेहरबानी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबक का पहला पैराग्राफ। मदीने में सख्त कहत पड़ा हुआ था। अनाज और पानी न मिलने की वजह से लोग बहुत परेशान थे। इन चीज़ों के लिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता था। मदीने के एक हिस्से में यहूदी आबाद थे जिनके मोहल्ले के पास कुआं था। कुएं का यहूदी मालिक उसका पानी बहुत ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त करता था। गरीब मुसलमानों ने ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि गरीब मुसलमानों को इस तकलीफ़ से बचाकर अल्लाह की खुशनुदी कौन हासिल करेगा। यह ऐलान सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी कुएं के मालिक से मिले। उन्होंने इससे कुआं ख़रीदने की बात की। बड़े सौदेबाजी के बाद यहूदी सिर्फ आधा कुआं फ़रोख्त करने पर राज़ी हुआ। आधा कुआं इस शर्त पर फ़रोख्त किया गया कि एक दिन तो कुआं खरीदने वाला उसका पानी इस्तेमाल करेगा और दूसरे दिन यहूदी कुएं का पानी का मालिक होगा। कुआं खरीदने वाले सहाबी ने सौदा मंजूर कर लिया। जिस दिन कुआं उनका होता मदीने के तमाम बाशिंदे उससे मुफ्त पानी हासिल कर लेते, लेकिन दूसरे दिन यहूदी अपना पानी मुसलमानों को बहुत महंगे दामों में फ़रोख्त करता था। इस पैराग्राफ में बच्चों ये बताया गया है कि एक दफ़ा का वाक़या है कि मदीने के अंदर सख्त कहत पड़ा हुआ था। कहत यानी अनाज और पानी की किल्लत महसूस होना। उस वक्त एक ऐसा ज़माना आया था मदीने के अंदर कि सख्त कहत पड़ा हुआ था। अनाज और पानी की न मिलने की वजह से लोग बहुत परेशान थे और उस वक्त में वैसे हालात में मदीने के अंदर सिर्फ एक पानी का कुआं था और वो भी यहूदी के इलाके में था। यहूदी जो खुले मुसलमानों के दुश्मन थे। अब यहूदी मालिक क्या करता, मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को पानी महंगे दामों में बेचता था। जब ये बात गरीब मुसलमानों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि लोगों को पानी की तकलीफ़ से बचाकर अल्लाह की खुशनुदी कौन हासिल करेगा। जैसे ही ऐलान सुनना था एक सहाबी उठे और उस कुएं के मालिक, यहूदी मालिक से जा मिले और बड़े सौदेबाजी के बाद वो कुएं का यहूदी मालिक सिर्फ आधा कुआं देने पर राज़ी हुआ। आधा कुआं से मुराद एक दिन कुएं का पानी वो खुद इस्तेमाल करेगा और दूसरे दिन वो सहाबी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब कुआं यहूदी का होता उस दिन वो ज़्यादा कीमत में बेचने लगा तो मुसलमान बहुत परेशान हुए। फिर तब मुसलमानों ने ये किया कि जिस दिन कुआं यहूदी का न होता वो दोनों दिनों का पानी जमा कर लेते। आप अगला पैराग्राफ देख सकते हैं। तब मुसलमानों ने ये किया कि जिस दिन कुआं यहूदी का न होता वो 2 दिनों का पानी जमा कर लेते। इसी तरह दूसरे दिन यहूदी से पानी खरीदने कोई न जाता। परेशान होकर यहूदी ने कुआं खरीदने वाले सहाबी से कहा कि मैं पूरा कुआं बेचने के लिए तैयार हूँ। सहाबी ने कुएं की बकिया कीमत भी अदा कर दी और इसे मदीने के सभी बाशिंदों के लिए वक्फ कर दिया। कुआं खरीदने वाले ये सहाबी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अफ़्फ़ान थे जो बाद में मुसलमानों के तीसरे खलीफा हुए। इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जब यहूदी मालिक कुएं का पानी ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त कर रहा था तो मुसलमानों ने भी एक तरकीब सोची। जो गरीब वहाँ के बाशिंदे थे उन्होंने एक तरकीब सोची कि जिस दिन कुआं सहाबी का होता वो 2 दिन का पानी जमा कर लेते। इस तरह से दूसरे दिन यहूदी के पास पानी खरीदने कोई न जाता, जिसकी वजह से यहूदी परेशान होकर सहाबी से कुआं पूरा बेचने पर राज़ी हो गया। सहाबी ने बकिया कीमत भी अदा की और कुआं खरीद लिया और मदीने के लोगों के लिए वक्फ़ कर दिया। वक्फ़ कर दिया यानी
बिना कोई मुआवजे के उनको दे दिया, मदीने के बाशिंदों को वो कुआं दे दिया। आगे चलकर यही सहाबी मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने, जो कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहलाए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान मक्के के एक बाख्तियार, एक मुमताज़ और बाख्तियार ख़ानदान था, जिसका शुमार कबीला कुरैश के रईसों में होता था। उनकी वालिदा अरवा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी रिश्तेदार थीं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मयाना कद और मजबूत बदन के खूब रूह शख्स थे। ये बात भी मशहूर है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत ज़्यादा मुशाबहत थी। यहाँ पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के मुतल्लक़ मालूमात दी गई है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान एक मुमताज़ और बाख्तियार ख़ानदान था, यानी मुमताज़ यानी बहुत ही मशहूर और इज़्ज़तदार ख़ानदान था, जिसका शुमार कबीले कुरैश के रईसों में होता था। रईसों यानी अमीरों में होता था। वो बहुत मालदार थे, बहुत अमीर थे। उनकी वालिदा अरवा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी रिश्तेदार थी, और उनकी वालिदा यानी उनकी माँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी रिश्तेदार थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मयाना कद यानी ज़्यादा ऊंचे भी नहीं, ज़्यादा छोटे भी नहीं, मयाना कद और मजबूत बदन के और खूब रूह शख्स। खूब रूह यानी बहुत ही खूबसूरत। यहाँ तक कि ये बात भी मशहूर है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत ज़्यादा मुशाबहत थी। मुशाबहत यानी वो ज़्यादातर दोनों एक जैसे दिखते थे, ज़्यादातर। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहया, सब्र करने वाले, नरम दिल और सखी थे। अपनी सखावत की वजह से वो गनी कहलाए। वो सफाई पसंद थे, रोज़ाना गुस्ल करते, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते और खुशबू लगाते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद हर जुमा एक ग़ुलाम आज़ाद करना उनका शिआर बन गया था। खुद सादा खाना खाते थे, लेकिन मेहमानों को हमेशा लजीज और उम्दा खाना खिलाते थे। खलीफा बन जाने के बाद भी उन्होंने कभी खुद को आम मुसलमानों से बरतर और अफजल नहीं समझा। वो सबके साथ बैठते, सबकी इज्जत करते, लेकिन किसी से अपनी तकरीम की ख्वाहिश न करते थे। यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत बाहया और सब्र करने वाले, काफ़ी सब्र करने वाले और नरम दिल और सखी थे। सखी और अपनी सखावत की वजह से लोग उन्हें गनी कहते थे। उन्हें गनी का लक़ब मिला। गनी यानी ज़्यादा सखावत करने वाले। वो सफाई पसंद थे, रोज़ाना गुस्ल करते थे, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते और खुशबू लगाते थे। और इस्लाम कबूल करने के बाद उनका एक मामूल था हर जुमा को एक ग़ुलाम आज़ाद करना। हर जुमा को एक ग़ुलाम आज़ाद करते थे। पहले ज़माने का रिवाज होता था, ग़ुलाम लोग ख़रीदते थे और बेचते थे। उस दौर का वो वैसे हालात थे। तो उनका मामूल था कि वो एक ग़ुलाम ख़रीदते और उस ग़ुलाम को आज़ाद करते थे। हर जुमा को वो ग़ुलाम एक आज़ाद करना उनका शिआर बन गया था। खुद सादा खाना खाते थे, हालांकि वो उस वक्त के खलीफा थे, लेकिन खाना सादा खाते थे। मेहमानों को हमेशा लजीज और उम्दा खाना खिलाते थे। खलीफा बन जाने के बाद भी उन्होंने कभी खुद को आम मुसलमानों से बरतर और अफजल नहीं समझा। उस वक्त के बादशाह, उस वक्त के खलीफा आम मुसलमानों से अफजल और बरतर नहीं समझते थे। वो सब के साथ बैठते थे और सबकी इज्जत करते थे। एक मर्तबा अपने एक मुलाजिम से कहा कि मैंने तुझ पर जो ज़्यादती की है, तू इसका बदला मुझसे ले ले। उन्होंने मुलाजिम से अपने कान पकड़वाए। जब उसने नरमी से उनके कान पकड़े तो कहा, भाई खूब ज़ोर से पकड़, क्योंकि दुनिया का बदला आखिरत के बदले से आसान है। एक दफ़ा का वाक़या है, वो बहुत आखिरत से डरते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने क्या कह रहे हैं, अपने ग़ुलाम से कह रहे हैं कि भाई मैंने तुझ पर जो ज़्यादती की है, तू उसका मुझसे बदला ले ले और तू क्या कर, मेरे कान खूब ज़ोर से पकड़। क्यों? क्योंकि दुनिया का बदला आखिरत के बदले से आसान है। इतनी फ़िक्र थी, इतनी फ़िक्र थी उनको आखिरत की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से कर दिया था। जब मुसलमानों पर बहुत जुल्म होने लगा तो वहाँ के कुछ मुसलमान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुल्क जश आकर आबाद हो गए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ जश की तरफ हिजरत कर गए। चंद बरसों के बाद ये बात मशहूर हुई कि मक्के के लोग मुसलमान हो गए, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वापस तशरीफ़ ले आए, मगर काफिरों के मुसलमान हो जाने की खबर झूठी थी। इनके जुल्म सितम मुसलमानों पर बराबर जारी थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के में ही रहे। इसके बाद मौका आया तो उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ मदीने में हिजरत की। एक बीमारी में जब बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी बीबी उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह में दे दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से निकाह करने के सबब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाले कहलाए। इस पैराग्राफ में बहुत सारी कीमती बातें बताई गई हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतल्लक़। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बेटी बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा को उनके निकाह में दे दिया था। फिर मक्के में जब मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुए तो कुछ लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुल्क जश में आबाद हुए। मुल्क जश साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर वो जाकर बस गए। चंद बरसों के बाद ये बात मशहूर हुई कि मक्के के जो काफिर लोग हैं वो मुसलमान हो गए। ये खबर सुनते ही उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अपने अहलिया मोहतरमा के साथ वापस मक्का में आकर बस गए। लेकिन जैसे ही मक्का में पहुँचे तो ये खबर झूठी थी और ज़ालिमों के जुल्म मुसलमानों पर बराबर जारी थे। तब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के में रहे। उसके बाद मौका आया तो उन्होंने मदीना तशरीफ़ हिजरत ले गए। एक बीमारी की वजह से जब उनकी बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी बीबी उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में दे दिया। देखो, जब उनकी बेटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी हज़रत बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा को उनके निकाह में दिया था तो एक बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह अन्हा को उनके निकाह में दे दिया। इसलिए उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाले कहलाए। इसका खास मकसद दो नूर वाले, एक तो उनको गनी रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब मिला और दूसरा दो बेटियां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से निकाह करने के लिए उनको ज़ुन्नूरैन का लक़ब मिला। अब हम बढ़ते हैं इस सबक के मानी व इशारात। वफ़ कर देना यानी अवाम की भलाई के लिए अपनी चीज़ बिला मुआवजा दे देना। खूबरू खूबसूरत, मुमताज़ बाइज़्ज़त, नामवर नुमाया, शिआर तरीक़ा आदत, तकरीम इज़्ज़त। जश अफ्रीका का एक मुल्क इथियोपिया। जजिया इस्लामी हुकूमत में रहने वाले गैर मुस्लिमों से उनकी हिफाजत के लिए ली जाने वाली मामूली रकम। सर उठाना, बगावत करना। किरात मुराद कुरान पढ़ने का तरीक़ा। इसके बाद एक जुमले में जवाब लिखिए। चंद सवालात यहाँ पर दिए गए हैं, आप तमाम बच्चे इन सवालात के जवाब लिखकर अपने उस्ताद मोहतरमा को व्हाट्सएप करें। खिलाफत राशिदा किसे कहते हैं? सलीम शहजाद की मशहूर किताबों के नाम लिखिए। मदीने के लोग क्यों परेशान थे? मुसलमानों के लिए कुएं से पानी हासिल करना क्यों दुश्वार था? पानी से मुताल्लिक़ लोगों की शिकायत पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान फरमाया? बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन थी? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नूरैन क्यों कहते हैं? शुक्रिया।